दोस्तों, अगर आप रेगुलर न्यूज फॉलो करते हो तो आपने कल देखा ही होगा कि कल खुलेआम कुछ देश विरोधी ताकतों ने सोशल मीडिया पर अचानक जश्न मनाना शुरू कर दिया था। और मैं उनको देशद्रोह इसलिए बोल रहा हूं कि उनके जश्न का जो कारण था वो फॉक्सकॉन और वेदांता, जो अब तक की सबसे बड़ी चिप और सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भारत के अंदर लगाने जा रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री की लागत करीबन 20 अरब डॉलर थी, यानी कि इंडियन करेंसी में 1,61,000 करोड़ रुपया। ये रुपया इतनी बड़ी रकम है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल, इस देश की आधी जीडीपी आराम से खरीदा जा सकता है इतने रुपये से। और दोस्तों, वाकई में ये भारत के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट थी, इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता। और इतना लार्ज अमाउंट से भारत में सिर्फ चिप और सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री ही बनने वाली थी। लेकिन कल फॉक्सकॉन कंपनी ने अचानक ऐलान किया कि वो इस मेगा डील को स्क्रैप यानी कि बंद करने जा रहे हैं। और जी हाँ, इसी खबर को सुनकर भारत के अंदर जो गद्दार बैठे थे वो सोशल मीडिया पर अचानक खूब जश्न मनाने लग गए। और अभी के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नमेंट भारत पर रूल कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और उनकी पार्टी को भला बुरा भी कहना शुरू कर दिया। हमें तो ये सोचकर हैरानी होती है कि भारत में इतने घटिया मानसिकता के लोग भी रहते हैं। वो लोग ही भारत पर उल्टा हंसते हैं। वो लोग किसी एक पार्टी को बदनाम करने के चक्कर में उनके दिमाग में ये नहीं आता कि अगर भारत में 20 अरब डॉलर जैसे बम्पर अमाउंट के साथ अगर भारत में कोई फैक्ट्री लगती है तो भारत को कितना ज्यादा रोजगार आएगी, भारत के मार्केट पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा बढ़ेगी और भारत सरकार के लिए एक नया इनकम सोर्स जारी होगी। लेकिन कुछ लोग पार्टी में बटे होने के कारण देश विरोधी हरकत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो रूलिंग पार्टी को टारगेट करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि भारत का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन उन सभी देश विरोधी लोगों को जमकर तमाचा मारा है फिर से फॉक्सकॉन कंपनी ने। दरअसल फॉक्सकॉन कंपनी ने फिर से ऐलान किया कि भारत में वो पूर्ण रूप से अकेले ही फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। और ये जो फॉक्सकॉन कंपनी है पहले वेदांता जो भारत की कंपनी है उसके साथ मिलकर एक फैक्ट्री लगाने वाली थी, जो कि टोटल कॉस्ट उस फैक्ट्री की 20 अरब डॉलर थी। और फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों कंपनी 10-10 अरब डॉलर इस फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले थे। लेकिन फॉक्सकॉन कंपनी अकेले फैक्ट्री को बनाने का फैसला क्यों किया, इसका कारण तो अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है कि वेदांता जो है भारत की कंपनी, उससे 10 अरब डॉलर का जुगाड़ सही टाइम पर नहीं हो पाया था, जिसके कारण फॉक्सकॉन कंपनी ने अलग होने का फैसला किया और अकेले ही इस मेगा फैक्ट्री को बनाने का ऐलान कर दिया। और उन देश विरोधी लोगों को टाटा कंपनी ने भी एक तमाचा मारी है। दरअसल सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है कि टाटा कंपनी और फॉक्सकॉन कंपनी दूसरी चिप और सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भारत में लगाने वाले हैं। और जो लोग चिप और सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं जानते उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि चिप और सेमीकंडक्टर के बिना आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम नहीं कर पाएगा, जैसे कि मोबाइल, चार्जर, एयरफोन, टीवी, कार, बस, ट्रेन, कुछ भी नहीं काम कर पाएगा। और रतन टाटा और फॉक्सकॉन के बीच ये डील हो जाती है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में लार्जेस्ट चिप और सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश भारत बन जाएगा। खैर दोस्तों, भारत के इस कामयाबी पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।